गुना पर आधारित प्रश्न के इसको देखिए आगे क्या है। इसमें समय दिया गया और यहाँ पे गुना दिया गया। क्या मान दिया गया है? समय का मान कितना है इसमें? 3 वर्ष। 3 वर्ष में कितना गुना हो रही है? 8 गुना हो रही है। 8 गुना को अगर क्यूबिक फॉर्म में बदलोगे तो 2 की क्यूब हो जाएगी। जो यहाँ पर क्यूब है वही तो वर्ष बना है। यहाँ पर आगे क्या बना है? पहला 16 गुना होने में कितना समय लगेगा, यही है। अगर यहाँ का क्यूब यहाँ वर्ष बन सकता है तो यहाँ 2 की पावर 4 हो गया। यहाँ जो घात है यहाँ पर क्या हो जाएगी? वर्ष हो जाएगी। 4 वर्ष। 4 वर्ष में मिश्र धन 16 गुना हो जाएगा। उतारो। अगला प्रश्न लिखो। एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर होने पर एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर होने पर 6 वर्ष में 27 गुनी हो जाती है। 6 वर्ष में 27 गुनी हो जाती है। वही राशि कितने समय बाद समान चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर समान चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 81 गुनी होगी। 81 गुनी। आ गया भैया? कुछ नहीं करना, केवल समय और गुना लिख करके मान ज्ञात कर लो, इतना ही है। देखो अनुराग, हाँ ज्यादा लग गया क्या? ठीक करें। ठीक किए। समय और गुना बताइए कितने वर्ष भैया? समय 6 वर्ष यहां लिख दो भैया। कितना गुना हो रही है? 27 गुना। यही है। सबसे पहले इसको क्यूबिक फॉर्म में बदल दो। कितना हो जाएगा ये? 3। ये सदा याद रखना, ये गुना पे आधारित प्रश्न में चक्रवृद्धि ब्याज में क्यूबिक फॉर्म में या स्क्वायर फॉर्म में ही सवाल बनेगा। ठीक। ये क्या हो गया? 3 का क्यूब हो गया। यहां पर जो घात है इसका कितना गुना, कितने से गुणा करा दे? 6 हो जाए 2 से। सारा खेल इसी घात का है। 3 दूनी 6 वर्ष बन गया। आगे क्या प्रश्न कह रहा है? कितने गुना बनना है? 81 गुना बनने में कह रहा है कितना समय लगेगा, यही है। 81 गुना जो पहला आधार है उसी के फॉर्म में दूसरा भी रहेगा। 3 की पावर 4, यही है। पहले वाले प्रश्न में घात में कितने से गुणा कराए हो? दूसरे वाले घात में कितने से गुणा करा दोगे? अब 2 से। 4 दूनी 8। 8 वर्ष में 81 गुना मिश्रधन बन जाएगा, हो जाएगा। इस प्रश्न की प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना भैया। इसमें गुना में कंफ्यूजन इसलिए होता है कि गुना के प्रश्न साधारण ब्याज में भी हैं और गुना के प्रश्न चक्रवृद्धि ब्याज में भी हैं। बात समझ में आ रही है? इसमें केवल ध्यान रखना कि इसमें घात का खेल है बस। ये सदैव घात के ही फॉर्म में प्रश्न पूछेगा, उसके अतिरिक्त पूछ ही नहीं सकता। चाहे स्क्वायर को फॉर्म में बना दे चाहे क्यूब के फॉर्म में। अगला प्रश्न लिखो। इंपॉर्टेंट प्रश्न डाल देना इसका। यूपीएसआई 2022 का 21 का क्वेश्चन है।
लिखो 2000 रुपए की राशि 2000 रुपए की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 4000 रुपए हो जाती है। 2 वर्ष में 4000 रुपए हो जाती है। वह राशि कितने वर्षों में 8000 रुपए हो जाएगी। वह राशि कितने वर्षों में 8000 रुपए हो जाएगी। देखिए इसका सबसे अच्छा नियम है T1/T2 बराबर N1/N2। T1 का मान कितना है भैया? N1 का मान कितना है? 2000। N2 का मान कितना है? 4000। T2 का मान पूछ रहा है ना, कितने वर्षों में 4000 हो जाएगी? लिख दो क्या? 8 है। 8 है ना। चलो T1 की जगह 2 वर्ष रख दो। T2 का मान ज्ञात करना है, x मान लो। N1 का मान 2000 है बटे N2 का मान 8000 है। यही है, तीनों जीरो काट दो, कट गया। x का मान आ गया 8 वर्ष। x का मान अगर 8 आया तो t का मान भी 8 आ गया, अर्थात 8 वर्ष में मान गलत बताए हो शायद। पहला मान 4000 है, दूसरा 8000 है। चलो ठीक है, दूसरा यहाँ 8000 क्यों लिखवा दिए फिर? यहाँ कितना है N1 का मान? ठीक है, सवाल सही लगाना, कोई दिक्कत नहीं, मेथड यही रहे। यहाँ 4 रख दोगे उत्तर बदल जाएगा, बस इतना ही है, तो 4 वर्ष आ जाएगा। हो गया। चलो अगला पेज लिखो। एक प्रश्न इस पर और कर लो। 8000 रुपए की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष में 16000 रुपए हो जाती है। तो वह राशि कितने वर्षों में 48000 रुपए हो जाएगी। मिश्रधन का मान रखना, मूलधन का मान नहीं रखा जाएगा। यहां पर मूलधन का मान रखवा दिए हो। वहां पर 2000 रुपए की राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष में 4000 रुपए हो जाती है। कितने वर्षों में 8000 रुपए हो जाएगी? यही प्रश्न था। पढ़ो प्रश्न, पहला प्रश्न पढ़ो। 2000 रुपए की राशि ब्याज पर 2 वर्ष में 4000। हाँ फिर वह राशि कितने वर्षों में 8000 रुपए हो जाएगी? बस वही बात है, गुना का मान जब N1 लिख रहे हैं तो गुना का मान है ना, संसाधन का मान बढ़ रहा है, अभी तो उत्तर ही गलत आया था इसमें। यहाँ 4000 हो जाएगा, दोनों जीरो कट गए, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 चौका 8 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4 वर्ष। सेम प्रश्न वही है, देख